हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मेहता डिजिटल क्लासेस क्लास फोर्थ। आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3A का थर्ड क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड कराऊंगी। देखो, फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। आपको जो इसमें मिस हुई है ना, जो डिजिट्स, उनको आपको क्या निकालना है। तो देखो, उनको आपको लिखना है, ढूंढना है उनको। तो आप मिसिंग डिजिट को ढूंढोगे कैसे? देखो, ये आपको एडिशन दे रखा है, उसमें आपको मिसिंग डिजिट को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो, 3 और 7, ये अपन का वंस है, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड, ये 10,000 और ये आपका है लैख। तो अपन वंस का करेंगे पहले, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, ऐसे हम करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था। तो देखो, वंस में देखो, काउंट करो, 3 और 7 कितना होता है? 3 प्लस 7 प्लस 3 कितना होता है? 10। 10 में आप प्लस कर दोगे 5, तो कितना आएगा? 15। 15 आएगा। तो आपका जो 5 है वो तो कहाँ रहेगा? नीचे। यानी एक मिसिंग डिजिट क्या थी आपकी? 5। जो 1 है वो कहाँ चला जाएगा? टेंस के ऊपर। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, 4 और 1 कितना होता है? 5। 5 में आप 8 प्लस करोगे, 8 प्लस करोगे तो कितना होगा? जो दे नहीं रखा है वो तो हम छोड़ देंगे, और फिर 5 में क्या कर देंगे? 8 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 13। 13 आएगा। तो नीचे देखो कितना है? 9। इन दोनों का टोटल 9 तो कभी नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा? इसका मतलब 19, कि 9 तो नीचे रह गया और 1 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। इसका मतलब 9 तो टोटल तो हो ही नहीं सकता, तो ये आपका क्या है? 19 है। तो देखो, 19 कब बनता है? आपका टोटल तो क्या आ रहा है? 13। तो आप 19 में से 13 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 6। यानी आपका जो जो नंबर है, जो मिस हुआ है, वो क्या है? 6 है। तो ये आप यहाँ पर लिखोगे 6। अब देखो, यहाँ पर तो 9 आया था, तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 ऊपर चला गया ना, इसका मतलब तो 19 था ना। इनका टोटल करके देखो कितना आता है? 6 और 8 14, 14 और 4 कितना होता है? 18, 18 और 1 19। तो 19 का तो 9 तो इधर है, तो 1 कहाँ गया? हंड्रेड्स पर ना। तो ये आपका आ गया हंड्रेड्स पर 1। 1 और 5 कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। 6 होता है। अब देखो, यहाँ पर कितना आ रहा है आपका? 0। क्या इन दोनों का टोटल क्या 0 है? नहीं है ना। तो देखो, 0 कब आता है? जब 10 होता है अपने पास। 10 होता है तो उसका 0 तो अपने पास नीचे रह जाता है, और 1 कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो देखो, इसका मतलब ये क्या था आपका? 10 था, क्योंकि इन दोनों का टोटल 0 तो हो ही नहीं सकता। तो आपका टोटल ये क्या था? 10। तो 10 में से आप 6 को माइनस कर दो, इन दोनों का टोटल माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्योंकि ये तो 0 है, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है ना। तो देखो, 10 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4। इसका मतलब वो मिक्स जो नंबर है वो कितना है? 4। अब देखो, चाहे टोटल करके देख लो, 4 और 5 से 9, 9 और 1 10। तो 10 का तो 0 तो आ गया नीचे, और 1 कहाँ चला गया? ऊपर। तो 1000 पे 1 चला गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, 1 और 2 कितना होता है? 3। 3 और 4 कितना होता है? 7। और टोटल कितना आ रहा है इसका? 9। तो देखो, क्योंकि 7 और जो भी होगा उसका टोटल 9 तो आ ही सकता है। तो देखो, 9 में से हम 7 को घटा देंगे तो कितना आया? 2। तो इसका मतलब वो मिक्स नंबर है वो कितना है? 2 है। जो मिसिंग डिजिट है वो कितनी है? 2। तो देख लो, चाहे प्लस करके देखो, 1 और 2 3, 3 और 4 कितना होता है? 7। 7 और 2 9, जो आपका यहाँ आ गया है। अब देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है? 3। क्या 3 और 3 का टोटल 3 होता है? नहीं होता ना। 3 और 3 का टोटल कितना होता है? 6। और नहीं ही इस पे कोई डिजिट है लगी हुई। तो देखो, इसका मतलब ये 3 तो हो ही नहीं सकता, तो क्या है? 13।
कि 3 तो नीचे रह गया और 1 कहाँ चला गया था, ऊपर। तो देखो 13 मानते हैं हम कि ये क्या था अपना 13। तो देखो 3 और 3 कितने होते हैं, 6 में से 13 माइनस कर दो, कितना आएगा 7। कितना आएगा 7। इसका मतलब वो डिजिट क्या है 7। तो ये क्या आएगी 7। अब चाहे प्लस करके देखो, 3 और 7 10 और 10 और 3 13। 13 में 3 तो नीचे और 1 कहाँ चला गया, लेग के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्या आ गया 1 आ गया, 1 आ गया। अब देखो 1 और 4 कितना होता है 5। 5 और 2 कितना होता है 7। 7 और 1 8। तो ये आपके आ गए मिसिंग लेटर। तो आपको पता चल गया है कि कैसे आप मिसिंग डिजिट को निकाल सकोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स है वो क्या करना है, भरना है। तो देखो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, इक्वल चिन्ह दे रखा है आपको, यानी बराबर का चिन्ह दे रखा है। अब देखो ये क्या है, इक्वल है आपका, तो इक्वल बताया गया है कि ये जो पार्ट है ये इक्वल है इस वाले पार्ट के, आपको ऐसा बताया गया है इसमें। तो देखो यहाँ पर 415 प्लस है किसके साथ, 28,215 के साथ। तो यहाँ पर आपको 28,215 दे रखा है। तो सोच के देखो कि देखो ये इससे प्लस हुआ है तो ये यहाँ पर है, तो कौन इससे प्लस होगा, कि इसका जो टोटल आता है, जो इसका एडिशन है वो इसके इक्वल कब होगा, जब ये डिजिट इधर है तो ये डिजिट भी उधर होगी। तो ये डिजिट तो सेम है ही, तो कौन से डिजिट नहीं है 415 ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 415। आप लिख दोगे 415। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड देखो इसमें आपको 3 डिजिट दे रखे 1 2 3, इनका एडिशन कर रखा है और इक्वल टू बता रखा है कि ये भी 3 डिजिट के इक्वल है। तो देखो यहाँ पर जो डिजिट ऐड होगी वही वहां पर होगी, तभी तो दोनों इक्वल होंगी। तो देखो ये डिजिट यहाँ पर सेम है, ये डिजिट भी यहाँ पर सेम है, तो कौन सी डिजिट रह गई, ये वाली। तो हम इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देंगे 37,406। तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब 3 का देखो, यहाँ पर दे रखा है 49,000। आपको 3 डिजिट यहाँ पर दे रखी है जिनका एडिशन कर रखा है उसके इक्वल में। तो देखो ये डिजिट इसके इक्वल कब होगी, जब ये तीनों ही उधर भी सेम होगी तभी तो इक्वल होगी। तो देखो 49,000 इधर है पर उधर नहीं है। 7 ये वाला भी आपके सेम उधर है 7,550, तो इधर भी ये है। और देखो 2,268, 22,681 भी सेम का सेम है। तो ये दोनों तो इक्वल हैं पर आपका 49,000 नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 49,000। ओके स्टूडेंट, अगला देखो डी का, इस फिल इन द ब्लैंक्स में वो भरना है जो इस साइड नहीं है। तो देखो आपको 4 दे रखे हैं, 1 2 3 दे रखे हैं जो इक्वल हैं उन 3 डिजिट्स के। तो देखो ये जो डिजिट है वो यहाँ पर सेम इक्वल है। अब देखो 21,257 भी यहाँ पर क्या है, इक्वल है, यानी ये और ये डिजिट तो अपने पास सेम है यानी इक्वल है। अब रह गई ये वाली 34,642, ये डिजिट अपने पास यहाँ पर नहीं है, तो ये डिजिट हम यहाँ पर लगा देंगे तो अपना इक्वल एडिशन हो जाएगा। तो लिख दिया अपन ने 34,642। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि इस साइड वाली 2 साइड है आपके पास, लेफ्ट एंड राइट, दोनों साइड यहाँ पर इक्वल बताई गई है। उसी के बेस पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे, और जो अनदर क्वेश्चन के जो पार्ट बच गए हैं वो आज आपको मैं होमवर्क में दूंगी। ओके स्टूडेंट्स।